पंचर वाला बना करोड़पति। बीदर नाम के गांव में नायक नाम के व्यक्ति का पंचर का दुकान था। वो बहुत ईमानदार था। एक दिन एक स्कूटर का पंचर लगाते हुए, मदन जी, मैंने अपनी ओर से आपके स्कूटर में एक पुराना ट्यूब डाला है। अब अगर वो भी पंचर हो गया तब आपको नया खरीदना पड़ेगा। धन्यवाद नायक, अगले महीने तनख्वाह मिलते ही एक नया टायर ट्यूब खरीद कर डाल लूंगा। तुमने कई बार मेरे पैसे खर्च किए बिना तुमने मेरी मदद की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, कहकर चला गया। मुंबई के बार में दो डॉन दारू पी रहे थे। उनमें से राजन को खूब दारू चढ़ गया था। छोटे, उस हार्बर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम दोनों क्यों लड़ाई करें यार? हम दोनों 50-50 कर लेते हैं। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ए राजन, अब तू जिंदा बचेगा तभी ना तुम्हें 50-50 दूंगा। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया ताकि तुम्हारा काम तमाम कर दूं। कहकर पिस्तौल निकाला और निशाना साधा। राजन ने तुरंत टेबल को उसकी तरफ उल्टाया और वहाँ से भागने लगा। राजन यूं नशे में झूमता हुआ कार चलाकर जा रहा था कि छोटू और उसके आदमी कार में उसका पीछा करने लगे। राजन का कार एकदम नायक के दुकान के सामने आकर रुक गई। नायक ने आकर देखा और, सर, लगता है कि कार पंक्चर हो गया है। पंचर लगा दूं? वैसे आपको यूं शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, खतरनाक हो सकता है। अरे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे पंचर लगाने का टाइम नहीं है अभी। अगर कोई पुराना टायर हो तो बदल दो यार, चाहे जितना मर्जी खर्च क्यों ना हो। नायक ने तुरंत वो व्हील निकाला और नया व्हील डाल दिया। नायक ने पैसे फेंके और तेजी से वहां से चला गया। बाद में नायक ने वो पहिया खोलकर देखा तो अंदर एक हीरे की थैली थी। उसने घर पर अपने पत्नी ज्योति से ये बात बताई। क्यों जी, लगता है अपने गरीबी के दिन पूरे हुए हैं। हम ये हीरे लेकर ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। कहीं और जाकर आराम की जिंदगी बसर करेंगे। ये गलत बात है ज्योति, ये हमारा नहीं है। जब वो फिर से लौटेंगे तब हम उन्हें दे देंगे। अब दूसरों का माल हम क्यों रखें भला। घर जाकर राजन टायर को देखकर, ओ माय गॉड, कल मैंने कहीं पर टायर बदलवाया था, पर वो कहाँ बदलवाया ये याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? यूं सोच रहा था कि पुलिस आई और उसे अरेस्ट करके ले गई। कोर्ट ने उसे जेल की सजा सुनाई। जेल में बैठा राजन बहुत दुखी हो रहा था। सब संपत्ति चली गई तो राजन और उसकी पत्नी बीदर आ गए। वहां दुकान के पास राजन की पत्नी, भाई साहब, एक वक्त था जब हम बड़े ठाक से जीते थे, पर बदकिस्मत से हमारी जिंदगी उलट पलट हो गई है। अब जहाँ रहते थे, अगर वहीं पर मजदूरी का काम करना पड़े तो अपमानित लग रहा था। इसीलिए वो जगह छोड़कर हम यहाँ आ गए। अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिएगा। क्या काम चाहिए? काम? यहाँ काम वाम कुछ नहीं है। अब तुम जा सकते हो। अब हमारे ही खाने की लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम आ गए। ऐसे बात ना क्या करो ज्योति बहन, तुमने भैया करके मुझे बुलाया है। अब से तुम मेरी छोटी बहन हो। आप दोनों हमारे साथ ही रहो। जो भी भगवान दे हम मिल बांट कर खा लेंगे। इस तरह राजन का बेटा और नायक की बेटी साथ साथ स्कूल जाने लगे। राजन की पत्नी नायक की मदद करने लगी पंचर लगाने में। एक दिन राजन का बेटा सख्त बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने आकर देखा और, तुम्हारे बेटे का दिल का ऑपरेशन करना होगा, कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दीजिए, कहकर चला गया। नायक समझ नहीं पाया कि क्या करे और एक हीरा ले जाकर एक सेठ को बेच दिया। उन पैसों से उस बच्चे का ऑपरेशन कराया। बहन, एक बड़ा व्यक्ति ये हीरे मुझे सौंप कर चला गया। इनमें से एक हीरे को बेचना पड़ा। ऑपरेशन के खर्चे के बाद 40 लाख रुपए बचे हैं। तुम वो पंचर का काम करते हुए अच्छी नहीं लगती हो। इन पैसों से तुम कोई और धंधा शुरू कर दो। इस तरह उसे एक बाइक का डीलरशिप दिलाया। उसमें खूब कमाई होने लगी तो फिर लॉरी का डीलरशिप भी दिलाया। उसके बाद में सिनेमा थिएटर, पेट्रोल पंप, मॉल्स, यूं बहुत सारी चीजें खरीद कर दिया और वो काफी अमीर हो गई। एक बड़ा बंगला खरीदा और उन लोगों को उस पे ठहराया, पर नायक खुद अपने झोपड़ी में ही रहता था। कुछ सालों बाद राजन
जेल से छूटकर बाहर आया। गांव-गांव जाकर अपने पत्नी और बेटे को ढूंढने लगा। एक दिन गलती से नायक के कार के नीचे आ गिरा। नायक ने उसे पहचान लिया और सर आपने मुझे पहचाना? आप मेरे पास आए थे टायर बदलवाने के लिए। उस टायर में हीरे थे सर आपके। मैं आपका काफी इंतजार करता रहा। सर मुझे माफ कर दीजिए, कुछ हालात के कारण एक हीरे को बेचना पड़ा सर, और उन पैसों से हमने एक धंधा शुरू किया सर। उसके वजह से एक परिवार काफी सुखी है सर आज। वो सब आपकी मेहरबानी है सर। सर आप मेरे साथ आइए, आपके वो हीरे मैं आपको सौंप देता हूँ और उस हीरे के पैसे भी मैं आपको लौटा देता हूँ। यूं वे दोनों इसके घर आए। तब राजन ने वहाँ अपनी पत्नी और बेटे को देखकर हैरान हुआ। दोनों को गले लगाया और रोने लगा। भैया यही मेरे पति हैं। पुलिस के डर से मैं यहाँ आ गई हूँ। आपने भगवान की तरह हमें शरण देकर हमें बचाया भैया। राजन सर, आपके हीरो ने आपके परिवार को बचाया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब से ये सारी जायदाद आपकी है। ये लीजिए आपके हीरे। अब हम चलते हैं। नायक, तुम्हारी ईमानदारी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं ईमानदारी की जिंदगी ही जीऊंगा। अब से हम सब मिलकर व्यापार करते हैं और खुशी खुशी जीते हैं। इस कमाई में आधा हिस्सा तुम्हारा है, तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। इस तरह पंचर वाला नायक करोड़पति बन गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। स्नेक पटाखा। जमुनापुर में जालंधर नाम का एक जमींदार रहता था। वो गांव वालों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करके अपने नाम लिखवा लेता था। एक दिन उसी गांव में पटाखे बनाने वाले परमेश को बुलाकर, भाई परमेश, इस बार मेरा अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। उसके लिए कई किस्म के पटाखे और आतिशबाजी बनाकर मुझे देना होगा। पैसों की चिंता ना करो, तुम्हारे कर्तव्यों से मेरी हवेली में खूब रोशनी हो जाएगी और मेरी कीर्ति सारे गांव में फैल जाएगी। ठीक है सर, आपके जन्मदिन के लिए ऐसा हंगामा होगा जो पहले कभी ना हुआ है ना आगे कभी होगा। कहकर कई किस्म के पटाखे और आतिशबाजी बनाकर जमींदार के जन्मदिन पर उसके घर के बाहर जलाया। ये देखकर लोग, यूं दूसरों के पैसे हड़प कर ये जमींदार अपना जन्मदिन मना रहा है। ये पटाखे कम से कम 10 लाख रुपए के होंगे। जन्मदिन को दिवाली की तरह मना रहा है। पैसे हो तो हर रोज दिवाली मना सकते हैं, यूं बोलने लगे। अगले दिन परमेश जमींदार के पास गया। क्यों जमींदार जी, कैसा लगा पटाखों का प्रदर्शन? लोग तो बस हैरान थे कि दिवाली की तरह ये मनाया गया। का खर्चा 5 लाख रुपए हुआ है, पैसे दे दें तो मैं चलूं। कैसे पैसे? तुमने मेरे जन्मदिन की खुशी में अपना इज्जत जताने के लिए तुमने पटाखे और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया, अच्छा लगा। अब कहते हो कि 5 लाख रुपए हुआ है। मैं तुम्हें देना तो दूर, तुम मुझे और 5 लाख रुपए दो, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। तुमने जमींदार के जन्मदिन को इस तरह मनाया कि तो सोचो गांव में तुम कितना नाम कमाओगे। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर और मिलेंगे, बड़े लोगों में तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। और ये सब किसके कारण हुआ है? मेरे कारण ही ना। इसलिए जो भविष्य में लाभ तुम कमाओगे उसमें मेरा हिस्सा मैं मांग रहा हूँ। जाओ एडवांस के तौर पर वो 5 लाख रुपए लाकर मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा घर और फैक्ट्री को जब्त करके अपने नाम कर लूंगा। परमेश दंग रह गया। मुंह लटका कर जा रहा था कि रास्ते में एक मांत्रिक दिखाई दिया। क्या हुआ परमेश, ऐसे क्यों खड़े हो? परमेश ने सब कुछ बताया। इतना ही नहीं, वो गरीबों का खून चूसकर उनके पैसों को हवेली में छिपा कर रखा है। गलत तरीके से जो पैसे हड़पते हैं भगवान उनको जरूर सजा देता है। देख लो, आज तुम्हारा मुझसे सामना हुआ, ये भी भगवान की ही लीला है। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ, तुम अपने फैक्ट्री में जाकर स्नेक्स पटाखों पर उसका प्रयोग करो। वो पटाखों की तरह जलकर सचमुच के सांप में बदलकर हवेली में प्रवेश कर जाएंगे। हर रोज हवेली में सांप देखेंगे तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे। यही तरीका है तुम्हारे परेशानी को दूर करने का। जाओ, कहकर उसे मंत्र सिखाया। परमेश अपनी फैक्ट्री में जाकर स्नेक्स पटाखों के सामने खड़ा होकर बम बम प्राणागच्छा आवाहयामी कहकर पटाखों को जलाते ही वो सुर्र से जलते हुए थोड़ी दूर जाकर सचमुच के सांप में बदल गए और हवेली में प्रवेश करने लगे। एक साथ कई पटाखे जलाने पर
वे सारे सांप में बदलकर जमींदार के पलंग के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। जमींदार नींद से जागा तो अपने आप को बड़े बड़े सांपों से घिरा पाया। उन्हें देखकर चिल्लाता हुआ, अरे कहाँ मर गए सबके सब? यहाँ कोई क्यों नहीं है? ये सांप कहाँ से आ गए? इतने सांपों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई आकर इन्हें भगाओ। कहकर चिल्लाया तो सब नौकर दूर खड़े होकर डरते हुए देख रहे थे। तब एक सांप ने बोलना शुरू किया, हम वो सांप नहीं है जिसे तुमने हर गरीब को हड़प कर ये कब्जा किया है। जैसे जैसे तुम उनकी संपत्ति उनको लौटाओगे, हम भी एक एक करके गायब हो जाएंगे, वरना आज से 3 दिन बाद हम सब मिलकर तुम्हें डस देंगे। कहकर फुंकारने लगा तो जमींदार के पसीने छूटने लगे। तब वो जान गया कि उसने क्या गलती की है। तुरंत गांव वालों को एक एक कहकर बुलाया और उनके पैसे लौटाने लगा। जैसे जैसे वो पैसे लौटाने लगा, एक एक सांप गायब होने लगा। शुक्र है अभी और किसी को नहीं देना बाकी है, सबको लौटा दिया। अब तुम भी जाओ। कहाँ लौटाया जमींदार? पटाखा परमेश ने जो तुम्हारे जन्मदिन पर पटाखों पर खर्च किया, उसे कौन चुकाएगा? तो जमींदार होंठ चबाते हुए, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, कहकर पैसे लेकर परमेश की फैक्ट्री गया और उसके पैसे उसे दे दिए। परमेश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए थे, इसीलिए मेरे पास मुझे सांप के रूप में घेर कर ये सब बैठे हैं। कहकर पैसे लौटाते ही वो सांप भी गायब हो गए। तब से जमींदार अच्छा इंसान बन गया।